उस घर में रोटी कम पड़ जाती थी, लेकिन जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती थीं। छत से टपकती पानी की बूंदें मिट्टी के फर्श पर गिरकर छोटे छोटे गड्ढे बना रही थीं। एक कोने में बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था, जैसे उसने भी उम्मीद छोड़ दी हो। घर के बीचों बीच एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में 7 लोगों की परछाइयां दीवार पर कांप रही थीं। ये कोई महल नहीं था, ये शिवनगर की आखिरी गली में बना एक टूटा फूटा कमरा था। और यही था कुलकर्णी परिवार का पूरा संसार। इस परिवार के मुखिया थे माधव कुलकर्णी, उम्र 47 साल। कभी रेलवे में हेल्पर थे, लेकिन एक हादसे के बाद नौकरी चली गई। अब दिन भर रिक्शा चलाते थे और रात को दर्द से कराहते हुए सोते। उनकी पत्नी सरिता कुलकर्णी एक शांत सहनशील औरत, जिसके चेहरे की झुर्रियां उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों की थीं। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और अपने बच्चों को मुस्कुराकर झूठ बोलती, जब पेट भरा है। बच्चे: आरव 17 साल, परिवार का सबसे बड़ा बेटा। आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिक्के नहीं। पढ़ाई छोड़कर अखबार बांटता था। मीरा 14 साल, किताबों से प्यार करने वाली लड़की। डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल की फीस ही सपना बन गई थी। कबीर 10 साल, मासूम चुप रहने वाला बच्चा, जो हर रात मां से पूछता, कल खाना मिलेगा ना। छोटू, जिसे भूख का मतलब समझ नहीं आता था, बस रोना आता था। और एक कोने में बैठी थी दादी सुभद्राबाई, जिनकी दवाइयों की बोतलें ज्यादा थीं और उम्मीदें बहुत कम। उस दिन माधव रिक्शा लेकर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। बारिश में कोई सवारी नहीं मिली। सरिता ने बिना कुछ पूछे आधी रोटी सब्जी में डुबोकर बच्चों को बांट दी, खुद सिर्फ चाय पी। आरव ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। क्या जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम है? उसने खुद से पूछा। आरव का टूटना। अगले दिन स्कूल से एक नोटिस आया। मीरा की फीस बकाया थी। सरिता की आंखों में आंसू थे, माधव की आंखों में बेबसी। आरव ने चुपचाप स्कूल बैग उठाया और शहर की सबसे बड़ी चाय की दुकान पर काम करने चला गया। वो जानता था, अगर वो नहीं झुकेगा तो घर टूट जाएगा। मां की खामोशी। सरिता हर रात छत की ओर देखकर सोचती, कौन सा पाप किया था मैंने, जो मेरे बच्चों को भूखा देखना पड़ रहा है। वो अपने आंचल में रोती, ताकि बच्चे उसकी आवाज न सुन ले। मीरा का सपना। मीरा किताबों के बीच बैठकर पढ़ती रहती, भले ही लालटेन की रोशनी कम हो। उसकी डायरी में लिखा था, अगर मैं डॉक्टर बन गई तो कोई मां इलाज के बिना नहीं मरेगी। लेकिन उसी डायरी के पन्नों पर आंसू गिरकर स्याही फैला देते थे। टूटता हुआ पिता। एक दिन माधव रिक्शा चलाते हुए गिर पड़ा। कमर का दर्द असहनीय था। डॉक्टर ने कहा, काम बंद करना होगा। काम बंद मतलब खाना बंद। उस रात घर में चूल्हा नहीं चला। भूख का सिता। छोटू भूख से रोने लगा। कबीर ने अपनी आधी रोटी छोटू को दे दी। मीरा ने अपनी किताबें बंद कर दी। आरव बाहर चला गया। किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो रो रहा है। मोड़। अगले दिन आरव ने शहर की एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। कम उम्र, ज्यादा मेहनत, कम पैसे। उसके हाथ छिल गए, लेकिन घर में पहली बार दाल और रोटी बनी। सरिता ने आरव को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। तू बच्चा है अभी, उसने कहा। मां, हालात ने बड़ा बना दिया। मीरा ने एक स्कॉलरशिप फॉर्म भरा। रात दिन पढ़ाई की। दिन आया, परिणाम आया। मीरा का नाम सूची में था। घर में पहली बार खुशी रोई। आज भी वही घर है, वही टूटी छत, वही गली।